मिसाल संगम, हर खुशियों को लेंगे आप जीत, बस अपने जीवन में इस्तेमाल करें। 71775884। उजमा पत्नी शकील की जो 26 फरवरी में उजमा पे जो इल्ज़ाम लगाया गया था कि पत्नी ने अपने पति का गला काट दिया था और इन दोनों पर ही मुकदमा एक दूसरे पे कायम किया गया था। मुकदमा जो किया गया था शकील ने पत्नी पे करा था, पत्नी ने शकील पे कायम किया था। 26 फरवरी की घटना है गली नंबर 8 इस्लाम नगर की। इसके अंदर शकील ने अपनी बाहर से बाहर जमानत करा ली थी और पत्नी की जमानत नहीं हो पाई थी क्योंकि उनकी तरफ से कोई नहीं आया था। अब वो बाहर जेल से बाहर आ चुकी हैं। अब अपने हक के लिए वो मैदान में उतर चुकी हैं। अब वो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने को तैयार हो चुकी हैं। आज हम एक बार फिर सामने आए हैं जो गली नंबर 8 से इस्लाम नगर से जुड़ी घटना 26 फरवरी में हुई थी, जिसमें उजमा को जेल भेजा गया था उसी के पति को गला काटने पर। आज हम उजमा हमारे साथ में है, उजमा सामने बैठी हुई है। उजमा से हम बात कर रहे हैं क्योंकि उजमा जो जेल काट के आई है, जेल काटने के बाद में जो हमारे सामने आई है वो अपने हक के नहीं आई हैं और उन्होंने ये कहा है कि मैं अपना हक लेके रहूँगी। उनके शकील की जो पत्नी है, शकील का बच्चा भी इनके पेट में पल रहा है, 6 महीने का बच्चा है। आज उसी में हम पूरी वार्ता करेंगे और जानकारी लेंगे। ये घटना जो घटी थी, कंप्लेंट जो हुई थी वो दोनों तरफ से हुई थी, 2 FIR जो हुई थी। बस में शकील ने अपना मुकदमे में जो है क्या नाम है जमानत करा ली थी और इन पे कोई जमानत कराने वाला नहीं था तो जेल गई थी। अब ये जेल से आ गई हैं। ये हम इनसे जानकारी ले रहे हैं और आगे इनसे वार्ता करेंगे। थोड़ा अपने नाम बताइए। क्या नाम जी, मैं जो आपके साथ में घटना घटी है वो सारी विस्तार से बताएं, कैसे हुआ था, क्या हुआ था और थोड़ा जोर की बताएं। जी, मेरे साथ लड़ाई झगड़ा करा करते और मुझे कमरे में बंद करके मारा करते बहुत ज़्यादा। जैसा किरण भी और जहीद भी और हनीफा और रुखसाना और शहीद और उसकी बहनें और शकील भी जो बाहर से कुंडा लगा दे हुए थे वो लोग और मुझे बहुत बुरी तरह मारा करते। मेरे निशान है बहुत ज़्यादा, पैरों में भी और जी हाथों में भी कटे पड़े हैं सारे। जी बहुत बुरी तरह मारा करते मुझे और कह रहे थे कि अपने घर से पैसे लेके आओ। जी 2-3 दफ़े पैसे ला के भी दे दिए थे मैंने उनको, फिर भी बोल रहे थे बच्चे गिरा दो। जी मैंने कहा नहीं, मैं नहीं गिराऊंगी। जी बोल रहे थे हमें 3 बच्चे हैं हमारे, हमें ज़रूरत नहीं है और ये ऐसे बोलते थे वो लोग। और मैं चाहती हूँ कि मैं अपने हक के लिए लड़ूँ। जी मैं उन्हें जेल कराऊंगी, मैं अपने लिए लड़ूंगी अपने बच्चे के लिए। जी मैं अपना हक चाहती हूँ, अपने बच्चे का हक। तो ये आपने इसकी जानकारी पहले क्यों नहीं दी कि आपके पेट में उनका बच्चा पल रहा है शकील का, तो इसको आपने क्यों नहीं बताया था? जी बतलाया था, उन्हें सबको पता था इस बात का। जी 7वां महीना चल रहा है, मैंने उन्हें पहले महीने भी बतला दिया था कि प्रेग्नेंट हूँ। ऐसे उन्होंने बोला था, उनको हमें नहीं चाहिए बच्चा गिरा दो, हमारे पास 3 बच्चे हैं, यही बहुत है। जिन्होंने बच्चे को मारने की भी कोशिश करी। जी मुझे भी बहुत मारा उन्होंने जब मैंने ये सब नहीं किया। तो आपका कहना ये है कि उन्होंने सीधा कहा कि इस बच्चे को गिरा दो, उसके बाद में 3 बच्चे हैं, आप इसी पे अपना जीवन बिताओ, या कुछ और भी आगे बातचीत चल रही थी? जी ये कहते थे कि हमें वो बच्चों की ज़रूरत नहीं है, यही बच्चे बहुत है। जी वो चाहते थे कि ये बच्चे गिरा दे। जी कहते थे 3 बच्चे हैं हमारे, इन्हीं पे जीवन हो जाएगा। और बस कहते थे अपने घर से पैसे लेके आओ। जब 2.5 लाख रुपए तो मैंने ला के दिए तो उन्होंने मकान बनाने के लिए। जी उनका मकान टूटा पड़ा ना, वो मकान कह रहे थे मकान बनाएंगे। जी घर से पैसे ला के, तो जो गरीब से माँ बाप है मेरे, जो कहाँ से ला के देती मैं। कितनी बार पैसा ला के दिया आपने? 3 बार पैसे ला के दिए उनको। 3 बार में कितने बार पैसे लाए तीनों बार में? जी एक बार तो 1 लाख रुपए दिए थे, एक बार 80,000 दिए थे, एक बार 60,000 रुपए दिए थे। जी ऐसे करके दिए बहुत पैसे उनको। तो अब लास्ट में क्या हुआ था फिर आपके साथ में? जी बोल रहे थे हमें और पैसे चाहिए, बच्चा गिराने के लिए बोल रहे थे और कह रहे थे हमें दहेज भी चाहिए।
ये उज़्मा अपनी दास्तां बता रही है, जो जानकारी बता रही है, क्योंकि उज़्मा की तरफ से भी जो है मुकदमा कायम है। दोनों तरफ से मुकदमा कायम किया गया था, जिसमें एक पक्ष ने अपनी बाहर से जमानत करा ली थी, दूसरे पक्ष के पास में जमानत कराने के लिए इंतजाम नहीं था, तो उसे जेल काटनी पड़ी थी। आज हमारे साथ में हैं, अपनी दास्तां बता रही हैं। उन्होंने पैसे के बारे में बताया और ये भी बताया कि इस बच्चे को गिराना वो चाहते थे, वो हत्या कराना चाहते थे और इनकी भी हत्या करने का उनका पूरा प्रयास था। तो अब इनसे जानकारी ली जा रही है और इनसे बात करी जा रही है। क्या नाम है आपकी मम्मी का? गुलसमा वो कहाँ पर है? जी, वो घर पर है पास तो में। उन्हें बुलवाओ गुलसमा जी को, उनसे बात करते हैं। अभी हम इनकी मम्मी से बात करेंगे, क्योंकि इन्होंने जो बताया पैसे के बारे में बताया कि 2.5 लाख रुपए उन तक पहुंच चुका है, तो हम उनसे बात करेंगे। हम उज़्मा की जो मम्मी हैं उनके साथ में बैठे हुए हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे और बात कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? गुलसमा है जी मेरा नाम। ज़रा पूरी कहानी बताइए, जो आपकी लड़की के साथ में बीता था वो सब कुछ बारे में बताइए, और क्या आपसे पैसे की जो मांग की गई थी उसके बारे में बताइए जो आपने दिए। ठीक है जी, हमसे कहा, हमारी लड़की से कहा कि हम मकान बनाएंगे, टूटा पड़ा हमारा मकान, और हमें पैसे ला के दो अपने घर से। तो हमने अपनी लड़की को 3 दफ़ा करके पैसे दिए ब्याज पे ला के, और जिन्हों से ब्याज पे पैसे ले रखे वो भी गवाही वो भी बतला देंगे, और मोहल्ले वाले भी बतला देंगे कि हाँ ब्याज पे पैसे लेके दिए इन्होंने। और लड़की हमारी आ गई, जब मैयत पे लेकर लड़की को आए, जब भी हमने 20,000 रुपये हमारी लड़की लेकर आई, और लाने के बाद हमारी लड़की के साथ में इन्होंने हादसा करा कि तेरे भैया को मार देंगे, तेरे बाप को मार देंगे, अगर तूने किसी से बतलाया कि ये मुझे मारना चाहते थे, मेरे बच्चे को मारना चाहते थे। हम गरीब आदमी, हम बहुत गरीब आदमी, भट्टे सट्टों पर मजदूरी करते, काम करते, इसलिए अपना गुजारा करते। हमने जब भी अपनी बेटी का घर बसाने के लिए, घर बनवाने के लिए हमने ब्याज पे पैसा लेकर दिया। लड़की आपकी अब जेल काट के आई है, वो छूट के आई है, उसके बाद में जो है अब आप क्या चाहते हैं? अब हम ये चाहते हैं हमारी बच्ची का हक, हमारी बच्ची के बच्चे का हक भी मिलना ज़रूरी चाहिए, और हमारी बच्ची भी और हम भी मुकदमा लड़ेंगे इन लोगों के साथ जो इन्होंने हमारी लड़की के साथ नाइंसाफ़ी करी। ये उज़्मा की माँ हैं जो उन्होंने बताया, और हम उनके उज़्मा की माँ के साथ में उज़्मा के जो पिता हैं उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी जानकारी लेंगे और आगे बात करेंगे भी ये पूरी दास्तां जो हुई है, साथ में जो इतनी बड़ा मामला रचा गया है कि लड़की के साथ में, उसकी सारी जानकारी लेंगे। किधर है आपके बच्चे के साथ हुई, कल को किसी और के बच्चे के, आज हमारी बच्ची के साथ करा, कभी किसी और की बच्ची के साथ भी करेंगे। पहली बीवी भी इन्होंने ऐसे ही मारी अपनी, और हमें मालूम हुआ बाद में जब हमारी लड़की वहाँ रहने लगी, तो इन्होंने रुखसाना ने बताया हमसे भी, हमारी लड़की से भी कैसे ऐसे मारी, और जरीना ने भी बतलाया कि इसने हमारी बहन को ऐसे मारी, तड़फा के मारी, और मरने से 3 दिन पहले लेकर आया, और वहाँ से ला के इसने गला घोट के मारी, और हम तो खून कर देते। हम शहीद कहता, हमारे साथ में हाथापाई करी और हमें कहा मेरा आदमी को मारा, मैंने कहा ये तो खून कर देते हैं शहीद, तो ये तो भी किसी से डरते नहीं हैं, और इन्होंने तो कई कत्ल कर रखे हैं, ये तो खूनी है और कोई इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऐसा क्या पुलिस गरीबों का साथ नहीं हो सकती? क्या पुलिस इन लोगों से पैसा लेकर खाती है, या इन्होंने पुलिस को पैसा भर रखा जो पुलिस इनके साथ में कोई कार्रवाई नहीं कर रही? क्या गरीब आदमियों की कहीं चलती नहीं है? क्या गरीब आदमियों की कोई वैल्यू ही नहीं है? क्या गरीब आदमी को जनता या सरकार समझती नहीं है, या पुलिस नहीं समझती जो इन्होंने हमारे साथ ऐसा करा? ये जो सारी जानकारी दे रहे हैं आप, जो मारा, किसको मारा और उसकी पूरे बताइए, थोड़ा चेहरा खोलिए। उज़्मा को मारा, हमारी बेटी को मारा इन लोगों ने। हमसे जब हम मैयत पे गए तो हमारे से इन्होंने लड़की को हमारी रोक ली। 4-5 आदमी इकट्ठे बैठे थे, नाम से तो मैं वाकिफ़ नहीं हूँ, इनका चचा भी थे, मामा भी थे, बहनोई भी थे, उनसे सबसे कह के इन्होंने हमसे लड़की रुकवा ली, और हम लड़की छोड़ आए अपनी। हमने कहा हमारी लड़की को कोई परेशानी हुई तो तुम दिखलाइयो, नहीं हमें बतलाइयो। तो ये रोज़ कहते अपनी लड़की को ले जाओ, हम फैसला करते, लड़की को ले जाओ फैसला करते। हम बोले नहीं, ऐसे जाएंगे तो अच्छा सा नहीं लगता, लड़की का घर बसता वही अच्छा लगेगा, हमें ऐसे नहीं जा रहा। तो इन्होंने रातों रात हमारी लड़की के ऊपर केस बनाया कि अगर जो तुमने किसी से कहा तो हम तुझे मार देंगे, तेरे माँ बाप को। हमें भी धौंस दिया तो तुम आ जाओ, नहीं तो तुम्हें भी जेल करा देंगे। हम डर की वजह से गरीब आदमी, हम आए नहीं थे, ना हमारे पास इतने पैसे थे, जो थे वो हमने इनको पहले ही दे चुके थे। अब आप
बच्ची को छुड़ा के लेके आए हैं, बच्ची को जेल छुड़ा के लाए हैं, अब आप क्या चाहते हैं और क्या अब आपकी मांग है? हमारी ये मांग है, हमारी बच्ची का हक मिलना चाहिए और इनको जेल जाना चाहिए, चाहे हमें सुप्रीम कोर्ट लो जाना चाहिए पड़े, क्या है हमें हाई कोर्ट तक जाना चाहिए पड़े, हम इनसे लड़ेंगे, जेल करवाएंगे इनको भी, ऐसे ही जैसे इन्होंने हमारी बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद की। जो पैसा बता रहे हैं आप, पैसे कितना दिया आपने? पैसे 80,000 एक बार दिए, 60,000 एक बार दिए और 1 लाख एक बार दिए हमने इनको पैसे। 3 बार पैसे दिए इनको हमने, 3 बार पैसे दिए। ये लड़की की उज़्मा की माँ है और उनके हम फादर से बात करेंगे। इनके उज़्मा के पिता हमारे साथ में बैठे हुए हैं, उनसे बात करेंगे, हम जानकारी लेंगे। ये जो आपकी बच्ची से इतना बड़ा घटना घटी है और बच्ची आपकी जेल काट के आई है, इसमें आप क्या चाहते हैं? अब इंसाफ। क्या नाम है आपका? शहीद नाम है जी। इंसाफ चाहिए मुझे जी। हाँ जी। जो इन्होंने ये इल्ज़ाम लगाए, इन्होंने झूठे सच्चे, इसका इंसाफ चाहिए। जो रुपए मंगवाए इन्होंने, रुपए भी लिए और फिर भी इन्होंने ऐसा करा लड़की के साथ। तो अब आपको इंसाफ चाहिए? इसका हक चाहिए, इसका हक चाहिए। जो ये आगे को कहीं बैठ नहीं सकती, कहीं कोई कर नहीं सकता इसे, अब तो ये ऐसे ही रहेगी। तो जो अपना आगे के उसमें कहीं रह सके, अपना टाइम काट सके। ये उज़्मा के पिता का कहना है कि इंसाफ चाहिए, क्योंकि आगे को कहीं ये बैठ नहीं सकती, कोई से शादी कर नहीं सकता, क्योंकि इसकी ज़िंदगी को उन्होंने दाग कर दिया है, तबाह कर दिया है। तो अभी इनका कहना ये है कि इंसाफ चाहिए। और उज़्मा की जो मम्मी है वो ये कह रही है चाहे हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, चाहे हमें कानून का दरवाजे खटखटाने पड़े, लेकिन हम इनको छोड़ेंगे नहीं और हमें इंसाफ चाहिए। और हम अपनी लड़की के लिए इंसाफ को चाहिए, क्योंकि इनकी लड़की के पेट में जो उनका बच्चा पल रहा है 7 महीने का, उसको भी उन्होंने मारने की कोशिश की थी। इनका कहना ये भी है और उसके हक के लिए ये पूरी लड़ाई लड़ेंगी। आप देख रहे हैं सच का कारवा। कैमरामैन ओसामा ठाकुर के साथ में पप्पन ठाकुर की रिपोर्ट। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। लाइसेंस की दुनिया का बेमिसाल संगम, हर खुशियों को लेंगे आप जीत, बस अपने जीवन में इस्तेमाल करें। 717775